नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ट्रामा सेंटर में आग से मची अफरा तफरी, भयभीत हुए भर्ती मरीज और परिजन। सोलर पैनल बैटरी रूम से उठी आग की लपटें, नगर पालिका के फायर कर्मियों ने पाया आग पर काबू। ट्रामा सेंटर में आगजनी से टली बड़ी घटना। कपड़ा रेडीमेड एवं हैंडलूम एसोसिएशन ने लगाया शिविर, टीकाकरण को लेकर लोगों में दिखाई दिया उत्साह। लक्ष्य के अनुरूप 1000 लोगों का टीकाकरण। नूतन कला निकेतन में लगा टीकाकरण शिविर। विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाया रक्तदान शिविर, न्यायालय कर्मियों ने दिया रक्तदान का संदेश। न्यायाधीशों ने रक्तदान के प्रति किया प्रेरित। बालाघाट एवं लांजी न्यायालय में हुआ रक्तदान। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूल्य। जिला अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। शनिवार को ऐसा ही कुछ हुआ कि मरीजों की जान सकते में आ गई और भगदड़ मच गई। दरअसल ट्रामा सेंटर के बैटरी रूम से अचानक आग की लपटें उठने लगी। कोई कुछ समझ पाता है इसके पहले ही अस्पताल में अफरा तफरी देखी गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ट्रामा सेंटर में आगजनी की घटना को लेकर बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। यहां विद्युत व्यवस्था के लिए सोलर पैनल सिस्टम लगाया गया है, जहां एक कमरे में कई बैटरियां लगी हुई हैं। विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर सोलर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति बहाल की जाती है। इसी कमरे में शनिवार की प्रातः 11 बजे अचानक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और कुछ ही देर में आग की लपटें निकलनी भी शुरू हो गई। यहां भर्ती मरीजों में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन राहत की बात रही कि समय रहते नगर पालिका का फायर अमला, जो अस्पताल के सामने स्थित शेड से कार्यभार संचालित करता है, वह तुरंत ही मौके पर पहुंच गया और अग्निशमन यंत्र के माध्यम से आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया और मरीजों के साथ ही ट्रामा सेंटर में मौजूद परिजनों ने राहत की सांस ली। देखा जाए तो जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर में आए दिन ऐसे वाकये होती रहती हैं जब मरीजों पर आफत आ जाती है। फिलहाल भी ऐसा ही कुछ हुआ जब मरीजों की जान पर बन आई। हालांकि आग भयावह रूप ले लेती तो फिर बड़ी दुर्घटना होने की संभावना थी। यह तो गनीमत रहा कि आग पर अल्प समय में ही काबू पा लिया गया। यहाँ मौजूद परिजनों ने बताया कि अचानक ही यहाँ के रूम से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना अस्पताल के कर्मचारियों को दी गई और फिर अग्निशमन दल को तुरंत ही बुला लिया गया। इस घटना से कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई, जहां मरीज और परिजन दोनों ही आगजनी को लेकर परेशान हो गए। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया कि विगत 4 दिन पहले ही सोलर पैनल सहित बैटरी सिस्टम के मेंटेनेंस हेतु कंपनी का इलेक्ट्रीशियन आया था, लेकिन आज यह घटना घटित हुई है, जिसको लेकर पुनः कंपनी से संपर्क किया गया है। घटना के बाद ट्रामा सेंटर में लगे सोलर पैनल सिस्टम को बंद कर दिया गया है। जाँच के बाद इसे प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर बालाघाट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका ऑनलाइन शुभारंभ हुआ और इस रक्तदान शिविर में न्यायालयीन कर्मियों ने रक्तदान का महासंदेश देते हुए रक्तदान किया। वहीं आगामी दिनों में जिले के अन्य विधिक केंद्रों में भी इसी प्रकार आयोजन किया जाएगा। आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव, कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा 26 जून की प्रातः 10 बजे रक्तदान शिविर का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के अध्यक्ष अमरनाथ केशरवानी, राकेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, राजाराम भारती विशेष न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश गण उपस्थित रहे। जिसके पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभा हॉल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में सर्वप्रथम मनोज तिवारी, प्रथम जिला अतिरिक्त न्यायाधीश बालाघाट द्वारा रक्तदान किया गया। इसी तारतम्य में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश शर्मा द्वारा भी रक्तदान करते हुए लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। इस रक्तदान में युवाओं द्वारा रक्तदान करते हुए अभय केशरवानी, शुभम केशरवानी सहित न्यायालय के कर्मचारीगण, महावीर इंटरनेशनल के युवा समाज सेवियों सहित कुल 27 व्यक्तियों द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित शुक्ला, डॉक्टर रविशंकर श्रीवास द्वारा रक्तदाताओं का ब्लड प्रेशर और खून की जांच की गई। इसी के तहत तहसील न्यायालय लांजी में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 33 दानदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें लांजी एसडीएम रविंद्र परमार द्वारा रक्तदान करते हुए सभी को प्रेरित किया गया। रक्तदान करने वाले दानदाताओं को धन्यवाद देते हुए महावीर इंटरनेशनल यूथ के द्वारा रक्तदाताओं को मास्क और फल और छायादार वृक्ष भेंट स्वरूप दिए गए।
रक्तदाताओं के लिए श्रीमान आशीष कुमार शुक्ला, जिला न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा उनके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। शिविर को सफल बनाने के लिए जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, नर्स, जिला न्यायालय के कर्मचारीगण, महावीर इंटरनेशनल के युवा साथीगण, रोटरी क्लब के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त रक्त उपलब्ध रहे और रक्तदान के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाए, इस मंशा से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में तहसील स्तर के विधिक केंद्रों पर शिविर आयोजित किया जाएगा। हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी चिकित्सालय, उनमें 5600 यूनिट रक्त हमेशा रहना चाहिए रिजर्व में, लेकिन कोविड के कारण रक्तदान नहीं हो पाया, इसलिए इस समय केवल 3600 यूनिट ही रक्त कोशों में है। इस वजह से जिला चिकित्सालयों में, सरकारी अस्पतालों में इस समय रक्त की बहुत कमी है, जिसको लेकर के हमारे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव साहब ने हम लोगों को सारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लोगों को यह निर्देशित किया कि हम लोग रक्तदान करवाएं, अपने अपने क्षेत्रों में रक्तदान करवाएं, स्वयं भी रक्तदान करें और न्यायालय के कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसलिए हम लोगों ने सबको एक साथ लेते हुए यहाँ पर महावीर इंटरनेशनल के द्वारा भी सहयोग किया गया रक्तदान में। हम लोगों ने जिला बालाघाट में 27 यूनिट रक्त का रक्तदान हुआ है और लांजी तहसील न्यायालय में 33 लोगों ने रक्तदान किया है। आने वाली 29 जून को वारासिवनी जिला तहसील न्यायालय में रक्तदान शिविर का आयोजन है। 30 जून को बैहर सिविल न्यायालय में रक्तदान का आयोजन है और 1 जुलाई को कटंगी सिविल न्यायालय में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास था मानवता की रक्षा के लिए। इस विकट कोरोना महामारी के काल में लोगों की प्राण रक्षा के लिए आगे भी हम लोग इस तरह के प्रयास करते रहेंगे और जिले अपने पूरे प्रदेश में रक्त की कमी नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सर, आपका पूरा परिचय। मैं आशीष कुमार शुक्ला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट। इधर यूपी और मध्य प्रदेश में घटित हुई लोधी समाज की युवतियों पर अत्याचार की घटना को लेकर जिला लोधी महासभा ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर समाजजनों ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिए जाने की मांग रखी। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के ग्राम जटेरा में 19 वर्षीय छात्रा की अपराधियों ने हत्या कर दी, जबकि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रधान पद पर जीते दबंग प्रत्याशी और उसके समर्थकों द्वारा समाज के छात्रा के साथ अभद्रता की गई, जिस पर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। कहा गया कि इन घटनाओं को लेकर लोधी समाज में रोष व्याप्त है। उक्त दोनों घटनाओं के दोषियों पर अभी तक कोई गिरफ्तारी न होना सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान पर सवालिया निशान है। राष्ट्रपति के नाम पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में दोनों ही प्रकरणों के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग रखी गई। इस दौरान लोधी महासभा अध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे ने कहा कि दबंग अपराधियों पर जघन्य अपराध है, जिन पर कार्यवाही होना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि यूपी और मध्य प्रदेश में समाज के कई नेता हैं जो बड़े पदों पर हैं, उनके द्वारा ऐसे प्रकरणों पर चुप्पी नहीं तोड़ी जाती, जिससे समाज को ऐसी पीड़ा सहनी पड़ती है। अभी पिछले हफ्ते जिला टीकमगढ़ ग्राम जटेरा की एक 19 वर्षीय छात्रा हमारी समाज की, जिसको वहाँ के दबंग लोगों ने ज्यादती करके जान से मारकर झाड़ियों में फेंक दिया गया और उसके दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश की जनपद हमीरपुर के, वहाँ पर भी एक दीपा लोधी, जिसको वहाँ के दबंगों ने सरपंच चुनाव के बाद
डीजे पर जबरन सड़क से जाती हुई लड़की को पकड़कर जबरन नचाया, उसको बेइज्जत किया। उसको अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई, उसने 8-10 दिन के अंदर अपनी आत्महत्या कर ली। वहाँ पर भी दोषियों पर, जिन लोगों ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उसको बेइज्जत किया, उनके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई न उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, न यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। ये वो दोनों सरकारें क्या अंधी है, बहरी है, इतनी बुरी तरीके से आम लोगों पर, हमारे समाज के लोगों पर, दबंग लोग, अपराधी लोग बड़ी गलत तरीके से ये सरकार नारा देती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये कैसा नारा है? सरेआम बेटियों पर ऐसे जघन्य अपराध ढाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी उनके अपराधी खुले घूम रहे हैं। इसके लिए हमने अपने ज़िले से एक राष्ट्रपति महोदय के नाम एसपी साहब के द्वारा कि इनके दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। और इस बात का और दुख है मुझे, मैं एक समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। ज्ञापन सौंपने के दौरान लोधी समाज के सुखदेव मुनि कुतराहे, सौरभ लिल्हारे, यशवंत लिल्हारे, गुड्डू नगपुरे, रचना लिल्हारे, सुरेंद्र लिल्हारे, दुर्गा पगरवार, मोहित दमाहे, कृपाल लिल्हारे, संतोष लिल्हारे, भूपेंद्र मस्खरे, गौरव नगपुरे, गंगा लिल्हारे मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण केस घटने के साथ ही अब राज्य शासन ने रविवार कोरोना कर्फ्यू की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब साप्ताहिक रविवार को भी आम दिनों की तरह दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि इस निर्णय को लेकर देर शाम तक जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी नहीं किए गए थे। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस नियंत्रण में है और प्रदेश के 35 जिले ऐसे हैं जहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है एवं एक्टिव केस घटकर 1000 से नीचे पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में रविवार का कोरोना कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है, लेकिन रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू पूर्व की तरह प्रभावी रहेगा। बताया गया कि अब अन्य दिनों की तरह रविवार को भी दुकानें खुली रखी जा सकती हैं। बालाघाट जिले में भी रविवार को इस आदेश के प्रभावी होने के साथ ही असर देखने को मिलेगा और दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिला प्रशासन द्वारा आदेश देर शाम तक जारी नहीं किए गए थे तथा इसके जल्द जारी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों तथा बेतहाशा महंगाई के विरोध में AIMIM पदाधिकारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार से दामों को कम करने तथा बिजली बिलों सहित राहत दिए जाने की आवाज बुलंद की। आंबेडकर चौक उद्यान में AIMIM पदाधिकारियों द्वारा शनिवार को दोपहर किए गए धरना प्रदर्शन में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम एवं बढ़े हुए बिजली बिलों के साथ ही खाद्य तेल की कीमतों में उछाल आने पर आम आदमी की महंगाई से कमर टूटने की बात कही। कहा गया कि सरकार को बढ़ी हुई कीमतें कम कर गरीबों को राहत देनी चाहिए। इस दौरान शहर अध्यक्ष लियाकत अली ने कहा कि सरकार गरीबों को लूट रही है, अगर दाम कम नहीं किए गए तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों तक यह बात पहुंचाई जा रही है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। ये हमारे मकसद दो हैं। पहला मकसद है एक बिजली बिल का है और दूसरा है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के। आज आप देखिए पेट्रोल के रेट जो है इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज 106 रुपये 107 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, डीजलों के रेट बढ़ गए हैं। डीजल के या पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से ही आज महंगाई भी बढ़ रही है। तो कहा था कि लॉकडाउन करी है गवर्नमेंट ने, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिजली का बिल माफ़ करे और 2 महीने का बिजली का बिल माफ़ करे। उसके अलावा अभी तारीख जैसे ही आती है वैसे बिजली की लाइन लोग काटना चालू कर देंगे और हम ये चाह रहे हैं कि इनकी लाइन नहीं कटना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को मिलकर के कोई समझौता करना चाहिए ताकि गरीब जनता को परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। धरना प्रदर्शन के दौरान पार्टी अध्यक्ष नकी शेख, नवाब शेख, फरहान खान, साजिद मंसूरी, नईम खान, सुमन मंगलानी, लाजवंती, हर्षिता सहित अन्य मौजूद रहे। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।